आगे बढ़ रहे हैं और अब खबर संसद से, जहां पीएम को अपशब्द कहने पर हंगामा हुआ है। दोनों ही सदनों में बीजेपी सांसदों ने जोरदार हंगामा इस मुद्दे को लेकर किया। कांग्रेस की रैली में पीएम का अपमान किया गया। जेपी नड्डा ने साफ तौर पर कहा, कांग्रेस ने राजनीति का स्तर गिरा दिया है, सोनिया गांधी देश से माफी मांगे। और बता दें आपको, हंगामे के बाद दोनों ही सदनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। आप देख सकते हैं आक्रामक वोट में जेपी नड्डा किस तरह से यहां पर नजर आ रहे हैं। उनको देश से माफी मांगनी चाहिए देश से माफी मांगनी चाहिए। और ये नामदारों की जंगलात है, इसको समझना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है, जो कल्पना के बाहर है। इसलिए इसकी मैं घोर निंदा भी करता हूं। और मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी से इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। और ये नामदारों की जंगलात है, इसको समझना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा। और देखिए, जबरदस्त हंगामा आप देख सकते हैं संसद के दोनों ही सदनों में। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। जेपी नड्डा किस तरह से यहां मांग कर रहे हैं, सोनिया गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। कल कांग्रेस की दिल्ली में रैली हुई थी, वोट चोर गद्दी छोड़ उसे नाम दिया गया था। और वहां पर प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने पर गुस्साए हुए बीजेपी के तमाम सांसद। सदस्य हैं अलग अलग पार्टी से, हम लोग एक दूसरे का विरोधी है, हम दुश्मन नहीं है। आप बात को सुनो, गंभीरता से सुनो बात को। हम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के विरोधी हैं। 2014 में बीजेपी का एक एमपी ने एक गलत शब्द प्रयोग किया था विरोधियों के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत अपना एमपी को माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि और कुमार गौरव जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अब यहाँ पर गौरव, सरकार सत्ता पक्ष के हाथ अब ऐसा मुद्दा लग गया है कि अब पहली बार ऐसा देखने को मिला कि किसी मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष के सांसद हंगामा कर रहे और कार्यवाही स्थगित हुई हो। देखिए, बिल्कुल कल कांग्रेस की जो रैली थी उसमें सीधे तौर पे कांग्रेस के नेता के द्वारा जिस तरह का प्रधानमंत्री मोदी के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया गया, इसे लेकर बीजेपी के नेता के तेवर काफी तल्ख हैं। जब संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो दोनों सदनों में, लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों जगहों पे इस मुद्दे को उठाया गया और सीधा मांग की गई भाजपा नेताओं के द्वारा। राज्यसभा में मोर्चा बीजेपी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष आप कह सकते हैं जेपी नड्डा ने उठाया और कहा कि सोनिया गांधी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। इधर तमाम बीजेपी के जो तमाम सांसद है वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि साल 2000 से जब से नरेंद्र मोदी का क्षेत्रीय स्तर पे पहले उदय हुआ, गुजरात के सीएम बने और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पे वो प्रधानमंत्री बने, तीसरी बार है, तब से लगातार गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के अलग अलग नेताओं के द्वारा 100 से अधिक बार प्रधानमंत्री के विषय में गाली दी गई है। और सीधे तौर पे आरोप राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे बीजेपी के नेताओं के द्वारा लगाया गया कि उन सब के इशारे पे, चूंकि इस पूरे मामले को, इस तरह की भाषा को लीड करती हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इसलिए लिहाजा सोनिया गांधी को इस मुद्दे पे सदन में माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार चुने गए हैं और उनके लिए इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल जायज नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि ऐसे मौके बहुत कम आते हैं संसदीय जब कार्यक्रम चलता है, संसद जब चलता है, कि सत्ता पक्ष मुद्दों को उठाया और उस वजह से हंगामा हो। ऐसा सत्र में 1-2 बार ही मौका मिलता है। तो इस सत्र में ये पहला मौका है जब 10वां 11वां दिन आज संसद सत्र की शुरुआत हुई और बीजेपी के तमाम केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने हंगामा किया। कांग्रेस पार्टी से सीधा खासकर सोनिया गांधी से डिमांड किया गया राज्यसभा में कि वो उनके नेता ने जो बयान दिया है प्रधानमंत्री को लेकर, जो अपशब्द कहे हैं, उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। जाहिर तौर पे ये एक मुद्दा कल वोट चोर गद्दी छोर का जो एक स्लोगन रामलीला मैदान से निकला था,
वो उसको आगे बढ़ाती, उसको एक राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का जहां कांग्रेस प्रयास कर रही थी, वहीं उसके एक लूज पॉइंट को बीजेपी ने कैच किया और जाहिर तौर पे अब इसे बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाएगी। प्रधानमंत्री के गाली को हमेशा से बीजेपी जब भी मौका मिलता है बड़ा मुद्दा बनाती है और आज संसद से इसकी शुरुआत हुई है, ताकि इसके पीछे की वजह यह भी होता है कि एक कोई चीज जैसे कांग्रेस पार्टी की बड़ी रैली हुई, उससे जो बात निकली वो मोमेंटम पकड़े, उससे पहले ही उसके कुछ लूप होल्स, लूज पॉइंट्स जो कि कांग्रेस के नेता के द्वारा खुद दिया गया। चलिए, तो उसी मोमेंटम को यहाँ पर कैच कर लिया है बीजेपी ने और अब किस तरह से विपक्ष को घेरेगी ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार गौरव इस तमाम जानकारी के लिए।